उसके आगे आपके पिताजी के पास है। अच्छा, तो सुखदेव जी की इच्छा तो बनी, लेकिन फिर मन में विचार आया क्या पता हम जाएं और माया के चक्कर में पड़ गए तो पिताजी आज कहेंगे कि एक श्लोक याद कर लिए, 10 श्लोक याद कर लिए, बेटा जाओ सत्यनारायण भगवान कथा सुना के चले आओ, तो हम इसे यही करते रहेंगे। नहीं किया, बैठ गए सुखदेव जी, फिर नहीं उठे। शिष्य आकर के बताते हैं क्या हुआ, जैसे कैसे स्थिति बता दी। अच्छा समझ गए, अच्छा अब यह श्लोक को पढ़ो और याद करो। इस श्लोक को याद करते हैं, तो सुनाते हैं। आइए हम सभी दूसरे श्लोक पर वर्णन करें कि इस श्लोक की महिमा कैसा है। आहा, बकीयम स्तनकालकूटम जिगासाय यद्यप्यसाध्वी लेगतिं धात्र मुचिता ततोन्यं कं वादयालु शरणं व्रजेम, कं वादयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, ओ बकी की बहन पुतना, भगवान को मारने के ताई स्तनों में विष लगा करके आई। काम की पापिन की वह पुतना, पूत का जो पूतों का वध करने वाली, भगवान ने उसे भी गति प्रदान लेभे गतिम धात रुचिता, जो गति मां यशोदा को प्रदान करना था वह गति पूतना को प्रदान कर दी भगवान। इतना दयालु शरणम ब्रज, इतना दयालु है वो, तब तो मिलना चाहिए। खड़े हुए कमंडले और चल पड़े भैया आगे। बोला पिताजी के पास चलो। अब चल दिए। एक क्षण भी मन में संकेत, उनके मन में यह संदेह नहीं हुआ कि मुझे माया ग्रसित करेगी, क्या होगा। इतना सुंदर श्लोक, भागवत के लिए दौड़ पड़े और आते हैं तो व्यास जी ने सोचा परीक्षा लिया जाए। देखो जब तक परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा में पास नहीं होंगे तो भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं। अच्छा, भागवत उसी को सुनाया जाता है जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्स्य समाप्त हो जाए। सबको नहीं। तो आप सब सुन रहे हैं तो आप सब बड़े भागी हैं, इसका मतलब आप सबके मन में ईर्ष्या नहीं। मैंने ही कहा, मत्सर और मच्छर में दो अंतर होते हैं। मच्छर क्या करता है, काटता है। जब काटता है तो अच्छा लगता है नहीं। अच्छा, मत्सर अंदर से काटता है, मान बड़ाई ईर्ष्या। यानी पड़ोसी के घर में पकवान बन रहा है, इसका दुख है। हमारे यहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन पड़ोसी आगे कैसे बढ़ गया। यह द्वेष ईर्ष्या मन में है, इसका मतलब मत्सर अंदर है। और मत्सर यदि अंदर है तो आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। कथा को उसी को सुनाया जाए तो इसके योग्य हो, इसको पात्र हो। अच्छा, जबरदस्ती किसी को बुला के बिठा लो तो उसका मन ही नहीं लगेगा। कहीं मन में गाली देते पड़ोसन बहन को, देखो हमारी सखी थी, आ तो गई, लेकिन जाकर के प्रपंच की बातें करती तो अच्छा होता। पता नहीं मन में बुद्ध जो भी करती रहे। ऐसे भी व्यक्ति लोग होते हैं, लेकिन उसका उन्हें फल प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के अधिकारी वही है जिनके अंदर से मत्सर समाप्त है। तो हमारे सुखदेव जी के अंदर कोई काम क्रोध मद लोभ नहीं है, सुखदेव जी जैसे। तो व्यास जी ने फिर भी परीक्षा लिया, जाकर के जनक जी से कहा कि परीक्षा लो, क्या ये कथा भागवत सुनने का अधिकारी है भैया। तो व्यास जी के कहने पर जनक जी कहते हैं जाकर के कह दो कि मैं आ रहा हूं।
और 5 दिन तक सुखदेव जी खड़े रहे। तब जनक जी ने कहा कि जाकर के देखो उनके अंदर क्रोध आया। अरे भाई, यदि कोई आपके यहाँ आया है मिलने के लिए और आपने कहा बस मैं आ रहा हूं, बस खड़े रहो 5 मिनट में, 10 मिनट में, और 10 मिनट तो दूर 24 घंटे हो गए, 5 दिन हो गए, आप गए नहीं मिलने के लिए, क्या क्रोध नहीं आएगा? देखो इनको।